बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ। और आज हमारे साथ साबका फ़ौजियों की मुल्क गिर जमात एक्स सर्विसमैन सोसाइटी उनके जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, ISPR में भी ड्यूटी सार अंजाम दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो मुल्क की सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद, जो कशीदा किस्म की सूरत हाल बन चुकी है, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, और साथ में मुल्क की जो मुआशत है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। इस वक्त 300 से अबव जो है वो डॉलर पहुंच चुका है। और मुल्क पहले तो ख़बरें थी कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अब जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब हो चुका है। तो मेजर साहब से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि फ़ौज को जिस तरह सामने लाया जा रहा है और पार्टी बनाया जा रहा है, तनकीद की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है, तो काफ़ी मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के ख़राब हो चुके हैं। तो इस तनाज़र में मेजर साहब क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप, और कैसे ये आगे चलेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, और इमरान खान का आगे जो है सियासी फ्यूचर क्या होने वाला है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलक आरिफ साहब, आपने मुझे अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। हमारी तंजीम मुल्क गिर तंजीम है, नेशनल एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, साबका फ़ौजियों की तर्जुमानी करती है। कमोबेश 15,000 बाकायदा मेंबर हमारे मौजूद हैं। इसमें जर्नैल भी हैं, इसमें ब्रिगेडियर भी हैं, इसमें सिपाही भी हैं, सूबेदार भी हैं। हर तबके का, हर रैंक का आदमी मौजूद है। और हमने पूरे मुल्क से राब्ता करके कल उनका ख़यालात का जायज़ा लिया है कि वो क्या समझते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। साबका फ़ौजियों का ये ख्याल है कि एक इंतहाई भयानक आलमी साजिश के तहत फ़ौज को इन मामलात में गैर-ज़रूरी तौर पर उलझाया गया है। हमें तवक्को थी कि लेफ्ट जनरल आसिम मुनीर जब आएंगे तो फ़ौज को उनका वक़ार बहाल करवाएंगे और अपनी पॉलिसी वाज़े बयान करें। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की पुरस्कार खामोशी ने बहुत से मामलात पर पर्दा डाल दिया है, और हमें नहीं मालूम कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, उन पर क्या दबाव है। फ़ौज अपनी पोजीशन वाज़े करती कि हम इन सियासी मामलात से बिल्कुल अलग थलग हैं। हम कौम की हिफाजत के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, कौम की तरक्की के लिए, कौम में इत्तेहाद पैदा करने के लिए तमाम तर वसाइल और हमारी तवानाई हैं उनको बरूए लाएंगे, लेकिन हम इन सियासी जमातों के आलाकार नहीं बनेंगे। इस वक्त 3 जमातें बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं मौजूदा हुकूमत, जो PDM की हुकूमत कहलाई जाती है। एक मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल्स पार्टी है, और तीसरी जमात है उलमा की जमात, उलमाए देवबंद की जमात, बल्कि उलमाए कांग्रेस की जमात, जो अभी तक पाकिस्तान पर फ़ख्र नहीं करते, मौलाना फजलुर रहमान की जमात। इन तीनों जमातों ने ये तय किया है बैरूनी ममालिक के इशारे पर कि फ़ौज को आपने जलील करना है, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देना, अपने इक़्तिदार को तूल करना है। उसके लिए अगर एमरजेंसी लगानी पड़े, उसके लिए अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहें मुल्क कि जी डिफ़ॉल्ट हो गया है और हम लोगों के कर्जे वापस नहीं कर सकते, या फिर आपको मार्शल लॉ को भी दावत देनी पड़े तो वो दे दें, लेकिन इमरान खान को हुकूमत नहीं देनी। इमरान खान अच्छा है या बुरा है, लोगों को फैसला करने दिया जाए। जब आप जमहूरियत मांगते हैं तो जमहूर को ये हक हासिल होता है कि वो जिसको चाहें, जो उनको कन्विंस कर ले, उनको वोट दें। अब जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, वो यकीनी तौर पर इंतहाई गैर महज़ब तरीका था। एक शख्स जो गुज़िश्ता 50 सालों से कौमी हीरो की हैसियत रखता है, बैनुल अक़वामी शख्सियत है, उसको जिस तरीके से गिरबान से पकड़ के घसीटा गया है, उसको मारा गया है, उसके बाल खींचे गए हैं और गालियां भी दी गई हैं उसको। मेजर साहब, ये आपने जो बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल फेम हासिल है इमरान खान को, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ना फ़ौज की माने, ना आप अदालतों की माने, ना सुप्रीम कोर्ट की माने, और ना पार्लियामेंट की बात माने। आप जो भी मतलब हम ना माने की पॉलिसी पर चलते हैं, तो फिर
हुकूमत क्या करती है? हुकूमत तो फिर फ़ौज को तलब कर सकती है, रेंजर को तलब कर सकती है। फिर जब नक्शे अमन की सूरत हाल ख़राब होती है तो तब तो फिर यही हालात बनते हैं। और ये कोई इमरान खान के साथ ही नहीं बल्कि तारीख़ आप जांच के देखें तो साबिक़ वज़राए आज़म जो रह चुके हैं, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और मियाँ नवाज़ शरीफ, ये सभी तो जेलें देख चुके हैं और कैदोबंद की सोबतें जो हैं बर्दाश्त कर चुके हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं होगी। आपकी बात दुरुस्त है एक हद तक। सियासत में मुकदमेबाजी होती रहती है, जेल भी होती रहती है, लेकिन ये जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है इस वक्त किसी किस्म की सियासी गलती का हमारी कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जितनी अक्सरियत वो शो कर चुका है आप उसके हवाले करें, फ़ौज पीछे हट जाए। हाँ, जहाँ अमन अमान का मामला हो, जहाँ मुल्क की दिफा का मामला हो, वहाँ फ़ौज किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कोई लेम एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर सकती कि हम ये काम नहीं कर सकते। हमने जानों की कुर्बानी देकर भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही को यकीनी बनाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत जो आई हुई है ये भी कुछ अर्सा पहले तक खलाई मखलूक कहती थी फ़ौज को, गालियाँ देती जर्नलों को, फैज़ मजीद को अभी तक गालियाँ दी जा रही हैं और बहुत सारे लोगों को दी जा। हमारे यहाँ ये है कि मर्ज़ी का काम ना हो तो फिर आप इदारों को लेकिन साहब आप अब तो गालियों से भी आगे जा चुके हैं। हम कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर लाहौर, उनके दफ्तरों पर, घरों पर हमले कर दिए गए हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, जलाओ गिराओ हो रहा है, आग लगा दी गई है और आगे जो हालात हैं वो बड़े भयानक से नज़र आ रहे हैं। इस पे फ़ौज पर हमला और सरकारी इमलाक की तोड़-फोड़ करना, ये तो हम आगे नहीं ज़्यादा चलेंगे। ये 6 माह पहले मैंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत हालात को उस नहज पे ले जाएगी कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये हर हालत में हुकूमत में रहना चाहते हैं। जितना इन्होंने लूटा हुआ है माल, मफादात उठाए हुए हैं, ये तो एक दिन के लिए भी इक़्तिदार से बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो हालात बने हैं ये एक दिन में नहीं बने हैं, मुसलसल 1 साल से अवामुन्नास की राय इमरान खान के हक़ में जारी। मैं इमरान खान की पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, ना मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ ना इख्तलाफ रखता हूँ, मैं अपनी साबका फ़ौजियों की राय दे रहा हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 90% से ज़्यादा साबका फ़ौजी जो हैं वो समझते हैं कि इमरान खान का जो इस वक्त नुक्ता नज़र है वो बेहतर है। और ये जो लुटेरे आए हुए हैं, आप बताइए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुफ्त आटा तकसीम करेंगे, उस मुफ्त आटे में भी साबका वज़ीर आज़म जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने टीवी पे बैठकर ये कहा कि इसमें भी इन्होंने 20-25 अरब रुपए की पट्टी लगा ली है। ये हर मामले में पैसा कमाते हैं। इनको किसी का कफन लेने के लिए भेजा जाएगा, ये उसमें से भी आधा गज कपड़ा बचा लें। तो इमरान खान इनके होते हुए दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा या अब जो हालात बन चुके हैं वो रिहा होंगे? क्या फ्यूचर में देख रहे हैं आप? इमरान खान कहाँ खड़ा है? मैं समझता हूँ ये सारा बोझ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर आ गया है। अगर अदलिया जुर्रत से काम ले, कुव्वत फैसला से काम ले और किसी दबाव में ना आए तो जो इंसाफ है, अगर इमरान खान गलत है तो उसको सजा दो, अगर गलत नहीं है तो उसको रिलीफ दो। साबित हो बिल्कुल बगैर सबूत के, सिर्फ नवाज शरीफ के कहने पर, मरीम नवाज के कहने पर, जो खुद बद किरदार, बददियानत और मुल्क दुश्मन है। सारे आसिफ जरदारी को आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा। आसिफ जरदारी ने कमो बेश 38 खरब रुपया इस मुल्क का लूटा हुआ है। वो बताए रिश्वत किसको कहते हैं? जो बहरिया टाउन ने उसको 10 अरब रुपया का मकान बना के दिया लाहौर में, क्या उसकी शक्ल बहुत अच्छी थी या अकल बहुत अच्छी थी? बादियों नज़र में तो यही कहा जा रहा है कि सारे हालात का रिमोट कंट्रोल जो इस वक्त आसिफ जरदारी के पास। जब पार्टियों के सरबरा बददियानत होंगे, मफाद परस्त होंगे, साज़िशी होंगे, तो फिर आसिफ जरदारी की तो सारी चीज़ें हरी हो जाएंगी। उसको हम क्या कहें? मौका तो ये दे रहे हैं जो हुकूमत में चिमटे रहने के लिए हर कीमत पर हर नुकसान कौम का बर्दाश्त करने को तैयार है। देखिए जी, जब से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है, जियो न्यूज़ पर सिंध की सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जा रही है।
सरकारी ऐड चल रही है, करोड़ों रुपए की वो ऐड चल रही है, तो उसका मतलब क्या है जी? जंग जो अखबार है ये बुनियादी तौर पर बाजू मरोड़ के अपने मफादात हासिल करता है। खरबपति अखबार है। मीर खलील रहमान से मेरी भी बहुत मुलाकातें रहीं। वो एक साइकिल पर खुद पर्चा छाप कर बेचा करते थे दिल्ली में। अब हालात ये हैं कि उनको ये नहीं पता है मीर खलील रहमान के ख़ानदान को कितना माल है इनके पास। ये जो गवर्नमेंट इनके साथ थोड़ा बहुत न्यूट्रल होने की कोशिश करती है ये उसकी बाजू मरोड़ देते हैं और आंखों में मिर्चें डाल देते हैं। हामिद मीर के बारे में हमारी इतलात ये हैं कि 15 से 20 अरब रुपए के असासे बना चुका है। वो किस वजह से बना चुका है? आप लोग फौजियों को तो साफ कपड़ा पहने देख लें तो उस पर भी एतराज़ करते हैं जी बड़ा टौर वाला फिरता है, वेले बैठे राशन खा रहे हैं। सहाफ़ी के पास अरबों-पति कैसे आता है? इसलिए हमारे मुल्क में कल्चर बन गया है बददियानती का। अपना अपना धड़ा, जिसको पंजाबी में कहने धड़ा कुट रहे हैं कि अपने साथी को बेईमान नहीं कहना, अपने साथी की गलती नहीं माननी, और दूसरों को चाहे वो तहज्जुद पढ़ रहा हो यही कहना कि ये हरामी है। बिल्कुल जी, ये रिटायर्ड मेजर हबीबुर रहमान खान साहब जो ISPR में भी ड्यूटी कर चुके हैं, उसके अलावा नेशनल एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो मुल्कगीर तंजीम है उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और साथ में दूसरी तंजीमों के साथ ह्यूमन राइट्स और तहरीक तकमील पाकिस्तान जैसी तंजीमों में भी लीड करते हैं। और इनका कोई 2-4 रोज़ बाद पंजाब लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे इजलास भी होता है। उसमें इनका यही कहना है कि हमारा और हमारी जमात का एक ही मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े हैं, साबका फ़ौजियों के साथ खड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस वक्त अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, चूँकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कुशीदा हो चुके हैं। अगर बादी नज़र में देखा जाए तो हर एक की जो निगाहें हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हाई कोर्ट की तरफ हैं। तो इस पे जो है वो हालात को ठीक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, जो सियासी कशीदगी है इसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी के साथ ही मुझे और मेजर हबीबुर रहमान खान को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।